प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सृष्टि को 6 दिन में बनाया। अगर हम उत्पत्ति 1 अध्याय से पढ़ते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कैसे परमेश्वर ने सारी बातों को बनाया, तो लिखा है कि पृथ्वी जो थी वो बेडौल थी और अंधेरा छाया हुआ था और पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं। लेकिन फिर परमेश्वर ने कई चीजों को बनाया उस पृथ्वी पर 6 दिन में। उसने रोशनी को बनाया, वातावरण को बनाया, भूमि को पानी से अलग किया, यानी जमीन को भूमि कहा या पृथ्वी कहा और पानी को समुद्र कहा, और सूरज को दिन पर चमकने के लिए ठहराया, चांद को रात पर चमकने के लिए ठहराया, पेड़ और पौधे बनाए। ये सब अपने वचन के द्वारा बनाया। पक्षी आकाश में उड़ने के लिए और पानी में उड़ने के लिए मछलियां बनाई, या पानी में तैरने के लिए मछलियां बनाई। और फिर आखिर में 6ठे दिन परमेश्वर ने प्राणियों को बनाया, रेंगने वाले जंतुओं को, 4 पैर के प्राणी को। और आखिर में उसी दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया। सब कुछ उसके लिए पहले तैयार किया और फिर अपने हृदय के टुकड़े आदम को परमेश्वर ने बनाया। और सिर्फ आदम ही था जिसको प्रभु ने अपने हाथ से बनाया और अपनी समानता में बनाया, क्योंकि वो विशेष था। इसलिए मनुष्य प्राणी से बहुत ज्यादा विशेष है। मनुष्य को प्राणी से तुलना करना या किसी भी प्राणी को मनुष्य से ऊपर औधा देना, ये एक परमेश्वर का निरादर है। और सबसे भयंकर निरादर ये है जब किसी प्राणी को परमेश्वर की बराबरी में रखना। ये तो सबसे भयानक निरादर है सृष्टिकर्ता का। तो परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी की मिट्टी से बनाया, जमीन की मिट्टी से बनाया, और उसमें अपनी सांस को फूंका, जीवन की सांस को। और लिखा है आदम एक जीवित प्राणी बन गया, यानी एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके अंदर एक जीवित प्राण होता है। और आज हमें एहसास होता है कि जीवन की सांस कितनी जरूरत है। वही सांस हमारे नथनों में चलती है जो परमेश्वर ने आदम में शुरुआत में फूंकी थी। और उस आदम की पसली से परमेश्वर ने हवा को बनाया, उसकी पत्नी को, जो उसके साथ उसकी संगी पार्टनर की तरह रहती, उसकी सहायक की तरह उसके जीवन के लिए उसके साथ रहती। लेकिन आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाले गए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी पाप के साथ संगति नहीं रख सकता। और इसलिए पाप के कारण मनुष्य जाति में मृत्यु आई, और मृत्यु तबाही लाई, दुख लाया, मातम लाई। एक दिन एक साइंटिस्ट का ग्रुप था हमारे दिनों में, और ये साइंटिस्ट का ग्रुप आपस में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, और अपनी तरक्कियों को गिनते हुए और गिनाते हुए, जो पूर्वज साइंटिस्ट भी कर चुके, और इस नतीजे पे पहुंचे कि अब हम काफी कुछ कर चुके हैं दुनिया में।
ज्ञान को और विज्ञान को हम काफी दूर तक पहुंचा चुके हैं और हमें ये ईश्वर की अब जरूरत नहीं है, परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उन सारे वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक को नियुक्त किया कि भाई तू जाके परमेश्वर से कह दे कि अब बहुत हो गया, हमें तेरी जरूरत नहीं है। तो वो वैज्ञानिक उसने अपने आप को बहुत खुश नसीब समझा कि मैं जाकर ये संदेश दूंगा परमेश्वर को, और वो बड़े गर्व से गया परमेश्वर के पास और कहा, परमेश्वर अब हमने निर्णय ले लिया है कि हमें तेरी जरूरत नहीं है। अब तो हम लोगों की क्लोनिंग कर लेते हैं, यानी व्यक्ति के जीन से, डीएनए से हम और व्यक्ति बना सकते हैं और बहुत और बड़ी बड़ी चीजें हम कर लेते हैं। तो इसलिए अब तू चला जा और दफा हो जा। कोई कहेगा ऐसे कैसे शब्द परमेश्वर के लिए कोई बोल सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, सच बताता हूं, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो परमेश्वर को गाली तक देते हैं और उसका ठट्ठा उड़ाते हैं। और बड़े ऑर्गेनाइज्ड नास्तिकों के संस्थाएं होती हैं जो ऐसे काम करती हैं और बड़े तरीके से करते हैं, ये प्रोफेशनली परमेश्वर के ज्ञान का विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे दुष्टों के साथ भी परमेश्वर धीरज दिखाता है। ऐसे दुष्टों पर वो अपने सूरज को चमकने देता है और उन पर बारिश भी भेजता है। लेकिन ये बात सच है कि ये नियुक्त है, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय होगा, उसके न्याय का होना नियुक्त है। तो जब ये वैज्ञानिक परमेश्वर के पास आया और कहा कि तू चला जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है, तो परमेश्वर उसकी बात को बहुत धीरज से और बहुत करुणा से सुनता रहा। और जब वो वैज्ञानिक बोल चुका तो परमेश्वर ने कहा, चलो एक काम करते हैं, तुम कहते हो कि अब तुम क्लोनिंग करके किसी भी चीज को बना सकते हो, तो चलो ऐसा करते हैं, एक नया मनुष्य तुम बना के दिखाओ, है ना, देखते हैं तुम जीतते हो या नहीं। मैंने तो बना के दिखाया ही है, तुम बना के दिखाओ। तो वैज्ञानिक ने बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना देते हैं, और वैसे ही बना देते हैं जैसे पहले बनाया गया था। और परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैंने आदम को बनाया था वैसे ही तुम बना के दिखाओ। तो साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, और नीचे झुककर साइंटिस्ट मिट्टी को हाथ में लेने लगा, क्योंकि आदम को मिट्टी से बनाया था। तो साइंटिस्ट ने सोचा मैं मिट्टी ले जाऊंगा लैबोरेटरी में और बना दूंगा। तो परमेश्वर ने उसको वहीं रोका, ऐसे नहीं, अपनी मिट्टी ला, मेरी मिट्टी मत ले। तो यहां से हमें पता चलता है कि मनुष्य का सोचना, और जो ये सोचता है, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक और फन्ने खाना हो, जो ये सोचता है कि हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ी भूल में है, बहुत बड़ी मूर्खता में है, अपना खुद का वो ठट्टा कर रहा है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, अनंत काल के प्रेम से मनुष्य को प्रेम करता है। मनुष्य पाप में खो चुका है और परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के प्रेम और रुचि का पात्र है। और इसलिए मुझे और आपको खोजने के लिए, बचाने के लिए सृष्टिकर्ता खुद मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। परमेश्वर देहधारी हुआ। जैसे एक चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ढूंढने के लिए आया।
हमें ईश्वर खोजने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही हमें खोजने के लिए आया, खुद ही हमें बचाने के लिए आया। लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। वो सब के लिए मरा, इसलिए सब वेलकम है। वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अगर आप इस जगत में हो तो उसने आपके लिए भी अपना बलिदान दिया ताकि आप बच जाएं। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर हमारा सृष्टिकर्ता शरीर में प्रकट हुआ। आज उस पर विश्वास कीजिए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए। प्रभु यीशु ने आपके खातिर अपनी जान क्रूस पर दी। हो सकता है अब तक आपने उसको नजरअंदाज किया है, लेकिन अब उसके प्रेम को पहचाने, उस अनंत काल के प्रेम को पहचाने। वो कहता है, हे पृथ्वी के लोगों, मेरी ओर देखो और उद्धार पाओ। प्रभु यीशु ने आपके लिए अपना बलिदान दिया, आपके पापों की क्षमा और प्रायश्चित के लिए अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया। जब एक पापी पश्चाताप करता है सच्चे हृदय से, तो यीशु मसीह का लहू उसे सब पापों से शुद्ध कर देता है। वो मृतकों में से जी उठा, वो युगानुयुग जीवित है और आज आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। अपने हृदय का द्वार खोलिए और प्रभु यीशु से प्रार्थना करके उसे अपने हृदय में न्योता दीजिए। वो आपको ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।